अगर समंदर के नीचे दुश्मन की एक पनडुब्बी चुपचाप भारत की समुद्री सीमा की तरफ बढ़ रही हो और उसे पता भी न चले कि भारतीय नौसेना पहले से ही उस पर नजर रखे हुए है, ऊपर से अगर जमीनी मोर्चे पर हमारे सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस हों, तो देश की सुरक्षा कितनी मजबूत हो जाएगी। यही तस्वीर अब हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि भारत ने अपनी सेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। 30 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने कुल 4,666 करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा समझौते किए। इन समझौतों का सीधा असर भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी युद्ध क्षमता पर पड़ेगा। एक तरफ सेना और नौसेना को मिलेंगी नई क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और दूसरी तरफ नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों को मिलेंगे अत्याधुनिक हैवी वेट टॉर्पीडो। सबसे पहले बात करते हैं CQB कार्बाइन यानी क्लोज क्वार्टर बैटल, मतलब कम दूरी की लड़ाई जहां प्रतिक्रिया का समय बहुत कम होता है और हथियार की रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। रक्षा मंत्रालय ने 4.25 लाख से ज्यादा CQB कार्बाइन और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए करीब 2,770 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ये कार्बाइन भारतीय सेना और नौसेना दोनों के लिए होंगी। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है, जो स्वदेशी रक्षा निर्माण में तेजी से उभरती कंपनियां हैं। नई CQB कार्बाइन पुराने और आउटडेटेड हथियारों की जगह लेंगी। ये कार्बाइन हल्की हैं, कॉम्पैक्ट हैं और तेज फायरिंग क्षमता रखती हैं। शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, जंगल और सीमावर्ती इलाकों में होने वाली मुठभेड़ों के लिए इस तरह के हथियार बेहद अहम होते हैं। कम रिकॉइल, बेहतर एक्यूरेसी और मॉडर्न अर्गोनॉमिक्स के कारण सैनिक ज्यादा प्रभावी तरीके से ऑपरेशन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियार स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को सीधी मजबूती मिलती है। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत होगी। अब बात करते हैं समुद्र के नीचे की ताकत की। भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियां, जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम से भी जानी जाती है, पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट मानी जाती है। इन्हीं पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदे जाएंगे, जिन पर करीब 1,896 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये टॉर्पीडो आधुनिक तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन की पनडुब्बियों तथा युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम होंगे। इन हेवी वेट टॉर्पीडो की सप्लाई 2028 से शुरू होगी और 2030 तक पूरी हो जाएगी। तकनीकी रूप से हेवी वेट टॉर्पीडो लंबी दूरी, ज्यादा मार्क क्षमता और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। इनमें एकॉस्टिक होमिंग, बेहतर प्रोपल्शन सिस्टम और ज्यादा एक्सप्लोसिव पेलोड होता है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय नौसेना की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाए। हिंद महासागर में चीन जैसी नौसेनाओं की बढ़ती गतिविधियों के बीच यह कदम भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करता है। अगर बड़े चित्र में देखें तो यह सिर्फ 2 हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि सरकार की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए के रक्षा समझौते कर चुका है। साफ संदेश है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सेना, नौसेना और वायुसेना को मॉडर्न, इंडिजिनस और फ्यूचर रेडी बनाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इन फैसलों से भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ज्यादा तैयार होगा, बल्कि एक मजबूत डिफेंस पावर के रूप में दुनिया के सामने और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होगा। आने वाले सालों में जब ये हथियार पूरी तरह से सेवा में आ जाएंगे, तब भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और भरोसा दोनों नई ऊंचाइयों पर होंगे।